मैं आज सुबह आप सबके साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. यूजुअली डोंट स्पीक व्हेन वी हैव ए गेस्ट मिनिस्टर, बट I thought I should speak this morning after our pastor Bheel will preach. और दिसंबर में बॉम्बे में एक बड़ा क्रूसेड में जाना है, तो मैंने सोचा मेरे लोग मुझको भूल जाएंगे, इसलिए कम से कम कभी कभी तो उनके सामने खड़ा होना अच्छा है. Thank God for the word which came this morning. Pastor Bill was a blessing in Navapur convention, and he adjusted with all the dust and the crowd there, and he preached twice, and it was a blessing. Behin Pooja, where are you, Pooja? Pooja Ben? Yes. I don't stand up. I didn't see you last Sunday here. I was not here. She is from England, and she is from an Agrawal family. Our England mein, she studied to become a teacher, and she found the Lord in Durham, where Finney and Glory were there. Now she is a child of God, and she has come graciously to teach in St. Matthew's School. We are so proud of you that the Lord called you and you chose to come and help us in the ministry. God bless you. And Pooja will take some time when I am here any Sunday. She will be with us till Christmas time, and you pray for her. She is working in England. You know, this is an international church. आपको मालूम है, हम दलित है, भील के नाम से झुक जाते हैं. हम इंग्लैंड और डेरम, सारे संसार में we have a very large family spread out in all the world. हमारा सबसे बड़ा परिवार है. Amen. The family of Jesus Christ is a very large family. This morning, as Subha, I don't want to use much English because this is being recorded for the villages, but I'll try to speak a couple of words here and there. Like you put Karyapala, just like you put spices in the chai, little bit English here and there. Genesis 26 chapter, Genesis 26. उत्पत्ति 26 अध्याय, वर्स 22, 22 आयत हिंदी में पढ़िए. तब उसने कहा तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया. यस. और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया. उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया. सो उसने उसका नाम ये कहकर तो उसने उस कुएं का नाम ये कहकर रहोबोत रखा. सब लोग बोलो रहोबोत. रहोबोत. रहोबोत रखा. और कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है. अब तो बोलिए, अब तो यहोवा ने हमारे लिए विशाल स्थान दिया है. और आगे, और हम इस देश में फूले फले. कितने लोग विश्वास करते हैं इंडिया में हम फूले फलेंगे? How many of you believe we will flourish in this land? हालेलुया. और हाथ ने उठाया तो आप जानो, आपका काम जानो. मेरी जिम्मेदारी खुदा की जिम्मेदारी नहीं है. जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए वैसा ही हो. आप परमेश्वर ने हमें विशाल स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे. ये कहकर उसने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा. आज मेरा विषय में शुरू करता हूं, और समय हो तो मैं पूरा बताऊंगा, नहीं तो बाद में कभी. मेरा आज के लिए आपका विषय संदेश
जो खुदा ने मेरे दिल में दिया उसका शीर्षक है रहोबोत। रहोबोत इंग्लिश में रहोबोत, इब्रानी में रहोबोत का मतलब एक्सपेंशन। बोलिए एक्सपेंशन। रहोबोयाम का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ पीपुल। रहोबाम, रहो मीन्स तुम रहो, फैल के रहो। रहोबोत एक्सपेंशन। मेरे हृदय में प्रभु ने 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली कन्वेंशन जब खत्म हुआ, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आगे क्या होगा। पिछले साल मैं बहुत बीमार था और इतने बड़े पब्लिक, आपको मालूम है इतने पब्लिक को कंट्रोल करने के बाद पॉल पादरी साहब फ्लैट हो जाता है। शाम को 5 बजे तक फ्लैट, इतने चर्च को चलाने के बाद। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, 25,000 लोगों को चलाने के बाद फ्लैट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट पंचर हो जाता है। तो लास्ट ईयर मैं कई बार मंच पर आया नहीं, जो सोचा कि क्यों गला फाड़ूं, लंग्स को फाड़ दूं, हार्ट भी थोड़ा ही है। लेकिन इस साल, पिछले साल से प्रभु ने मुझे ज्यादा बल दिया। आखिरी मीटिंग तक वहां स्टेज में रहने के लिए प्रभु ने बल दिया। और एक बहन ने आके रो रो के मुझे मीटिंग के बाद किस किया और कहा, मैंने सोचा आप बीमार हो जाएंगे लेकिन आखिरी मीटिंग तक आप खड़े रहे। मैंने बोला रहोबोत। हालेलुया। इस 25 साल के बाद, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के बाद, वेयर वी आर गोइंग, हमारे आगे अगर यीशु मसीह के आने में देरी हुई, next 5 years what we are going to do, next 10 years we don't know, maybe next few years only are left, थोड़ा ही समय जो भी हमारे सामने है। मैं आपको आज सुबह बताना चाहता हूं, खुदावन विश्वासियों को जो खुदा के वचन को सुनेंगे, खुदा के वचन को मानेंगे, एक रहोबोत के अनुभव में, एक विशालता के एक्सपेंशन के अनुभव में खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। वी आर प्रेइंग फॉर ए लार्जर लैंड इन नवापुर। अब दुआ करो, वहां एक बनिया के पास 10 एकड़ जमीन है। अभी हम लोग जो कन्वेंशन करते हैं वो 2 एकड़ है, वो करीब करीब पैक हो गया और 10 एकड़ जमीन पास में है। उसके लिए हमने पैर रखे दुआ किया। वी स्टूड देयर एंड प्रेड एंड वो बनिया साहब ने बोला, मैं भी जॉइस मेयर का आपका हिंदी में संदेश जो आता टीवी में सुनने वाला हूं, तुम अच्छा काम करते हो, हम जो कभी जमीन बेचेंगे तो तुमको दे देंगे। कब बेचेंगे नहीं बोला, कभी बेचेंगे तुमको दे देंगे। अब दुआ करो कि अगले साल कन्वेंशन से पहले वो जमीन रहोबोत का खुदा की सेवा के लिए वहां पर हमको दे दे। मैं विश्वासियों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस साल रिकॉर्ड दान कन्वेंशन के लिए दिया रहोबोत। और रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल केम फ्रॉम दिस चर्च टू कन्वेंशन। सबसे अधिक संख्या में हमारे भाई बहनों ने छुट्टी लेकर वहां पर आकर मेरा हिम्मत हौसला बढ़ाया। मैंने उनको खड़ा करके बोला कि इनके कारण से ये कन्वेंशन है। मैं खुदा को आपके खातिर खुशी के साथ धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझको बढ़ाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे खुदा ने बहुत बढ़ाया, अब नहीं बढ़ाएगा। God expanded me, no more. I come to the last point of expansion, no more Rehoboth. Yes, you got the message. There's no need to proceed. You got the message. खुदा का प्लान for हमारे लिए रहोबोत है। इंग्लैंड और यूरोपियन शक्तियां जब बढ़ती गई, पढ़ाई में, रिनासान में, नवोत्थान में, when the European powers were growing bigger and bigger, the Turkish people came and stopped them. तुर्की लोगों ने
पैलेस्टीन को कब्जा कर लिया, तुर्कियों ने पूरा इराक, होल मिडिल ईस्ट कब्जा कर लिया, तुर्की लोगों ने स्पेन में घुसकर स्पेन के ऊपर कब्जा मार दिया और वियना तक चला गया, सेंट्रल यूरोप तक चला गया और ईस्ट पूर्वी देशों से विशेष भारत से व्यापार करने का रास्ता तुर्की लोगों ने, अरब लोगों ने बंद कर दिया, यूरोप के ईसाइयों के लिए बंद कर दिया. The Christians were stopped by the Turks for several centuries. All the land routes they control, right from Africa to Pakistan, they control the complete sea routes and commercial routes. Then पोर्तुगाल में एक जवान ने सोचा, उसने राजा को जाके बोला, राजा हमारे पास जो बाइबल है, हमारे पास जो खुदा के राज्य का समाचार है, वो पूर्वी देशों में ले जाना है, इंडिया में, चाइना में ले जाना है. कोई रास्ता बाई लैंड, जमीन से कोई रास्ता नहीं है. एंड दैट वन मैन बार्थोलोमेव डायस, उन्होंने एक जहाज तैयार किया. वो जहाज के रास्ते से पोर्तुगाल से अफ्रीका के दक्षिणी टिप जो लास्ट है, वहां एक मौत का केप था. इट वॉज कॉल्ड द केप ऑफ डेथ. उधर से आगे यूरोप से अफ्रीका में आने के बाद, यूरोप इधर है, अफ्रीका इधर है, इधर आने के बाद जो अटलांटिक महासमुद्र है, अरब महासागर है, उसके आगे कोई जहाज जा नहीं सकता, क्योंकि एट द टिप ऑफ अफ्रीका देयर वाज ए टेरिबल केप. एक अंतरीप था जो चट्टानों से भरा हुआ था, कोई यूरोपियन जहाज जा नहीं रहा था. केप ऑफ डेथ या मौत का अंतरीप. पूरा दुनिया उधर खुली है, जाने का रास्ता इधर नहीं है. पूरे लैंड रूट्स और तुर्कियों ने कंट्रोल कर दिया. जब कर दिया, एक जवान क्रिश्चियन पुर्तगाली जवान ने हिम्मत किया, साहस किया, एडवेंचर किया. उसने राजा के लाइसेंस लेकर वहां से उस खतरनाक चट्टानों के बीच में से एक नया रूट निकाला, जहां सैकड़ों जहाज का खंडहर, पानी के नीचे सैकड़ों जहाज टूटे पड़े. Hundreds of ships are lying broken, wrecked under the rocks. But this man found out a way out. उसने एक नया रास्ता खोला, पूरब के लिए एक नया रूट खोला. उसने मौत का अंतरीप का नाम बदल दिया. उसने एक नया नाम दिया. He gave a new name to that Cape Death. He said, this will be called the Cape of Good Hope. अच्छी आशा का अंतरीप बनेगा. यीशु मसीह आपके मृत्यु के अंतरीप को, आपके नाश के अंतरीप को बदल करके आशा का द्वार बनाएगा, उत्तम आशा का रास्ता आपके लिए खोलेगा. खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए मृत्यु को बदलकर आशा का स्थान बदल देगा. ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें. That was in 1482. After 10 years, पोर्तुगाल से वास्को डा गामा आया. उस नया रूट मिल गया. नया रूट के द्वारा another Christian man, वास्को डा गामा, ठेठ हुदा, बट उदयपुर में नहीं आया, हुदा केरला में आ गया. वहां से आगे वो आशा का अंतरीप केप ऑफ गुड होप में से होकर और अरब सागर पार करके केरला के नीचे के पश्चिम तट पर जो कालीकट है, वहां 1497 डायस पास थ्रू दिस प्लेस. 1487 1487 में डायस ने रास्ता खोला. 1497 में 1497 में कालीकट में वास्को डा गामा उतरा. And the whole Orient opened up for business and for colonialism and for commerce, because somebody believed that when man closes the way, God can open a new way. Rehoboth.
ever since the world history has been changed. मुझे बड़ी इच्छा थी वो वास्को डा गामा का मेमोरियल जाके देखूं। कुछ साल पहले मैं मेरे ससुराल गया तो जबरदस्ती में कालीकट में गया, and there is a pillar there. It is written Vasco da Gama landed here in 1497. The east opened up. Another man, Columbus, he also told in Spain to his king, राजा इधर तो वास्को डा गामा पूरब में गया, लेकिन पश्चिम में, इंग्लैंड के पश्चिम में मुझे जाना है, एक नई दुनिया उधर होगी और वहां भी जीसस का सुसमाचार. The pagans in the west, in the new world should know the kingdom, the gospel of the kingdom. किंग ने उनको परमिशन दिया, उसके बिना जा नहीं सकते थे, लाइसेंस दिया और वो कोलंबस ने जाके अमेरिका ढूंढ लिया. तुर्की लोग वहीं की वहीं रह गए मूंगफली खा करके, और सारे कोलंबस ने अमेरिका खोल दिया, वास्को डा गामा ने पूरा पूरब खोल दिया, पूरा वर्ल्ड खुल गया. द होल वर्ल्ड ओपनड अप फॉर बिलीविंग क्रिश्चियंस बिकॉज गॉड इज द गॉड ऑफ रहबोत. वो एक्सपेंशन का खुदा है, विस्तार का खुदा है. यू बिलीव दैट दिस मॉर्निंग? अरे सब मैं तो भील हूं, मैं भील बोलना भी नहीं चाहता हूं, मैं आज से बिल बोलूंगा अपने आप को. मैं तो दलित हूं, हम तो गाते थे हम दलित थे, कुछ लोग अभी भी दलित हूं. मैं क्या ताली बजाऊं, मेरे कुछ आता नहीं है. नासर यीशु के नाम से 25th एनिवर्सरी के मिशन, हमारे मिशन 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद आप बोलिए मेरे साथ, खुदावंद रहबोत का खुदा है हमारी कलीसिया के लिए, हमारी मिशन के लिए, मेरे बच्चों के लिए. रहबोत का खुदा है, वो विस्तार रास्ता खोलेगा. He will enlarge, he will enlarge. ताली विश्वास से मारो. शैतान देख रहा है कौन ताली मार रहा है. ओ मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए रहबोत. मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, शैतान के लोग लाख कोशिश करें, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, या का खुदा की योजना कोई भी कौम, कोई भी सेना, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी बंद नहीं कर सकेगी. खुदा अपने रहबोत की योजना करके बताएगा, जो उसने बोला वो पूरा करके बताएगा. जिसमें जितने विश्वास करेंगे उन सबको समेट लेगा. खुदा किसी को बाहर नहीं रखता, किसी को छोड़ा नहीं. आ जाओ अंदर, तो अड़ंगा मारेगा, टांग उठाएगा, खुदा उठा कर फेंक देगा. तो खुदा के, इस्राएल के खुदा के शरण में आ जाओ, उसके पंखों तले आ जाओ. तुम्हें एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है, तुम्हें विस्तार ही विस्तार है. So that is the story of Christianity. That is the world history. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, he expands his people. यहां पे in Bible there are 12 times, only 12 times God is addressed as God of Israel, God of Abraham, Isaac और याकूब. बोलिए 12 बार बाइबल में खुदा का नाम अब्राहम, इसहाक और का परमेश्वर है. परंतु बोलो, परंतु इस्राएल का परमेश्वर 203 बार लिखा है. God calls in the Bible himself God of Abraham, Isaac and Jacob 12 times, but he calls himself 203 times, 203 times the God of Israel. El Elohe Israel. बोलो, El Elohe Israel. ईश्वर, ईश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, हम उसका प्रचार करते हैं. ये 26 अध्याय में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यहां बड़ा अकाल पड़ा, कनान देश में अकाल पड़ा.
कनान देश का, इस्राएल देश का प्रॉमिस लैंड यानी वायदा का देश का दक्षिणी कोना, दक्षिण का लास्ट एंड इज कॉल्ड बरशेबा। बोलिए बरशेबा। उत्तर में दान, दक्षिण में बरशेबा। Then down to Beersheba was the promised land at that time. और ये इसहाक बरशेबा में रहता था। कहाँ रहता था? बरशेबा में। 22 अध्याय में आइए, 21, 21:33, 21:33 शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया। क्या लगाया? झाऊ का एक वृक्ष। क्या लगाया जॉन साहब? झाऊ का एक पेड़। पेड़ काटा लगाया। और सारे भील लोग, और वहां एक मिनट, आपकी बात नहीं, अपन तो यीशु मसीह के जाती है। जितना पेड़ है काटेगा। इधर इतना पेड़ है, सब मेरे हाथ से लगाया। बच्चे मेरे से बात करेंगे, पादरी साहब, फिर पादरी साहब आप, पादरी साहब आप, पादरी साहब तेरा बाल खींच लूंगा मैं, तेरा पानी पिला करके बाल बड़े पेड़ों को तोड़ता रहेगा। राजस्थानी लोग सारे पेड़ काट के जला दिया और बोल रहा है हे राम पानी, हे राम पानी। पेड़ काटो और फिर बोलते रहो। इब्राहिम ने पेड़ लगाया। बोलो, इब्राहिम ने बरशेबा में पेड़ लगाया। तुम बच्चे लगाओ और एक बच्चे के लिए 5 पेड़ लगाओ, बच्चे अच्छी तरह खाएंगे पिएंगे। हाँ, आगे पेड़ लगाया और उस स्थान का नाम बेरशेबा था। हाँ करेक्ट पढ़ो। अरे सनातन ईश्वर है, हाँ, उससे प्रार्थना की। बस, एंड कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड द एवरलास्टिंग गॉड। बोलिए, इब्राहिम ने बरशेबा में रहकर एक पेड़ लगाया, उस स्थान का नाम एल ओलाम, सनातन काल का परमेश्वर नाम पुकार कर उसका दंडवत किया। बोलो, सनातन काल का परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर। ये 5 साल का सरकार नहीं है, वोट लेके आ गया और बीच में लड़खड़ा रहे, वो नहीं है सरकार। ये सनाई एवरलास्टिंग गॉड, जो सनातन काल से, यिर्मयाह में 33 में लिखा है, मैंने तुमसे एवरलास्टिंग प्यार किया है। तुमको सनातन काल के लिए मैंने तुमको प्यार किया है। कुछ लोग प्यार करते हैं शादी तक, या दूसरी शादी, लड़की से शादी हो गया, तुम देखते रह जाओ। प्यार, ये जो प्यार है, ये सड़क छाप प्यार नहीं है, ये टेलीविजन छाप प्यार नहीं है। एल ओलाम, सनातन काल का खुदा तुमसे सनातन काल के लिए प्यार करके तुमसे क्रूस पर अपने बेटे के रक्त के द्वारा एक वाचा बांध लिया है। तुम हमेशा के लिए मेरा ही हो, तुम हमेशा के लिए मेरी हो। खुदा ने आपसे वाचा किया। तुमने यीशु को नहीं ढूंढा, यीशु ने तुमको ढूंढा, तुमको चुन लिया, तुमको ठहराया भी है। तुम सनातन काल के परमेश्वर के सनातन राज्य के वारिस होकर उसकी सनातन महिमा में उसके साथ सदा राज्य करे। ये खुदा की एल ओलाम की योजना। बेरशेबा, लेकिन बेरशेबा में ही, और 22 अध्याय पढ़ेंगे उसका 22-19। इट वॉज फ्रॉम बेरशेबा दैट एब्राहम टुक आइजक टू मोरिया फॉर द सैक्रिफाइस। आप सोचते, मैं सोचता था कि 15 या 8 साल का होगा आइजक वॉज 40 years old when he was offered by Abraham। 40 साल के करीब नौजवान आदमी बेरशेबा में से मोरिया को गया, और लास्ट में पिताजी ने बोला, बेटा बकरी तू ही है। तूने पूछा, पिताजी आग है और लकड़ी है, छुरी भी है खुदा की बलि चढ़ाने के लिए, खुदा को बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन मेमना कहां है? एल ओलाम, खुदा का मानने वाले ने बोला, यहोवा यिरे, यहोवा आपके लिए एक बलि का प्रबंध करके रख रखा है। दैट इज द प्लेस। यहोवा, बोलो यहोवा यिरे।
यहोवा आपके उद्धार के लिए He will provide for your redemption. He will provide for your family. He will provide for your temporal needs. He will provide for your spiritual needs, your emotional needs. He will provide for me. वो मेरा प्रबंध करेगा. हालेलुया. आइसक. But बरशेबा में अकाल पड़ गया. Famine came to that beautiful land of Israel. Famine. कई बार हम सोचते हैं विश्वासियों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं बपतिस्मा ले लूंगा लेकिन मेरे पेट दर्द कभी नहीं होना चाहिए। आप दाल खाओ, रात भर 12 बजे तक दाल खाओ, आलू फ्राई करके खाओ और ऊपर से कॉफी पियो, फिर पेट नहीं दुखेगा क्या? सिर दुखेगा क्या? दोनों दुखेगा। क्रिश्चियन लाइफ में ऐसा नहीं लिखा है तुम मेरे पीछे आओ, संकट मोचन वाला बाबा नहीं है यीशु मसीह। संकट मोचन बाबा, उनको मान लो, संकट मोचन, पर तकलीफ भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा, हॉस्पिटल भी नहीं आएगा। नहीं है। जीसस डिड नॉट कम टू सेव यू फ्रॉम ट्रबल्स, ही केम टू सेव यू फ्रॉम योर सिंस। खुदा यीशु आपके संकट से आपको बचाने के लिए नहीं आया, आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए आया। कौन सी बात मोटी बात है? कौन सी बात मोटी बात है? बेटा तुम्हारा पाप क्षमा किया मैंने, ये बोलना मोटी बात है, या तुम्हारा पेट दर्द मैंने ठीक कर दिया? कौन सी बड़ी बात है? बोलो। हाँ, जीसस। बट सम पीपल कम टू जीसस ओनली फॉर पेट का दर्द। प्रभु जी देखो, 5 रुपए क्या आप 10 रुपए ले लो नहीं, लेकिन मेरा सर दुखना नहीं चाहे। बस मैं कुछ भी करूं, माध्यु साहब बोले खड़ा होकर, पॉल भाई बोले मैं कितने भी ताली बजाऊं कोई वांदा नहीं है, लेकिन मैं पाप में रहूं लेकिन पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आपका संकटों से यीशु छुड़ाएगा, अलग बात है, लेकिन मोटी बात आपके पापों से, अपराध के दंड से हमेशा के लिए यीशु ने आपको ठीक किया। द ट्रायल्स इन द प्रॉमिस लैंड। आप विश्वासी बन गए। यीशु ने बोला इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रबल्स, तुम्हें संसार में क्लेश है, मगर, बोलो मगर, परंतु मैंने, दैट इज द डिफरेंस। दुनिया वाले के पास संकट है, उनके पास संकट मोचन बाबा है, लेकिन 3 दिन का पुलिस वाला बाबा को भगा देगा क्योंकि वो फोंग का पंडित था। लेकिन यीशु बोलेगा मैंने संसार को हरा दिया, मैंने तुम्हारे हाथ को थाम लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो शांति मेरे पास थी क्रूस पर मरते हुए, जो शांति मेरे पास थी, वही वाली छाप वाली शांति मैं तुमको दिए जाता हूं, जो मृत्यु से भी कोई तुमसे छीन नहीं सकता, वो शांति मैं तुमको दिए जाता हूं। वो वाली शांति के लिए हम यीशु के पास आए हैं, वो वाले भरोसे के लिए, उस वाली कॉन्फिडेंस के लिए हम यीशु के पास आए। प्रॉब्लम्स विल कम इन द प्रॉमिस्ड लैंड। देयर आर 2 थिंग्स इन जेम्स चैप्टर 1, याकूब पहला अध्याय में 2 words are there. It is mixed up there. Temptation and trial. परीक्षा और परख। बोलो परख और परीक्षा। बोलो परीक्षा शैतान लाता है। फिर सेंट मैरिज में क्यों परीक्षा होती है? वो भी शैतान का ही काम है। बोलो परीक्षा शैतान लाता है, परख खुदा लाता है। Temptation is outside, trial is inside. परीक्षा बाहर की चीजों के संबंध में हमारे लिए होती है, लेकिन परख हमारे विश्वास के संबंध में अंदर परख होता है। हालेलुया। The temptation brings the worst in you. The temptation brings the worst out of you. आपके बुरी से बुरा स्वभाव परीक्षा के टाइम पर प्रकट हो जाता है, लेकिन ट्रायल ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। लेकिन आपके अंदर जो उत्तम से उत्तम उत्कृष्ट आत्मिक अनुभव है, विश्वास है, वो परख के द्वारा खुदा बाहर लाना चाहता है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से अब्राहम, आइसक, याकूब, तीनों के टाइम पर अकाल पड़ गया। बाप के टाइम पर, बेटे के टाइम पर, पोते के टाइम पर अकाल पड़ गया, और तीनों ने एक गलती किया। ऑल 3 लेफ्ट in the famine, in the trial, the promised land. They should have stayed there. Just like मोआब में रूत भाग गई,
सॉरी, नवोमी भाग गई इन बेथलेहेम से, चली गई, वैसे दुखी होकर वापस आई। इन तीनों ने अकाल के दिनों में देश छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परख जब जीवन में आएगी, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। खुदा ने आपको परख में डाला है, आप भागने से कुछ नहीं होगा, आप वहीं रहो। बी इन द विल ऑफ गॉड, बी इन द प्लेस वेयर गॉड हैज पुट यू। परख और द ट्रायल विल बी टर्न्ड इनटू ट्रायम्फ्स। वो परख आपका विजय बन जाएगी। हालेलुया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन तीनों को अकाल जब आया, खुदा ने 3 तरह से बात किया। जब अब्राहम के टाइम पर अकाल आया, अब्राहम को खुदा ने बोला तुम मिस्र में जाओ। मिस्र में जाना मना है, लेकिन तुम मिस्र में जाओ। गो टू मिस्र, गो टू इजिप्ट। गॉड टोल्ड अब्राहम, बिकॉज गॉड नोस अबाउट अब्राहम, ही इज अ मैच्योर बिलीवर, माय फ्रेंड। ओनली वन मैन गॉड कॉल्ड फ्रेंड, खुदा। यू कैन गो टू, यू कैन गो, तुम जा सकते हैं, ऐसा बोला ना। अब्राहम को क्या बोला? लेकिन इसहाक को बोला डोंट गो टू मिस्र। 26 अध्याय का 26 का आयत पढ़िए मेरे। 26 का कौन सी आयत है? 2nd वर्स, दूसरी आयत 26 का 2। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा हाँ, उसी में रहे। जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा यही रहे। लेकिन अब्राहम को और इसहाक को खुदा ने, सॉरी, याकूब को और अब्राहम को खुदा ने परमिशन दे दिया। याकूब के टाइम पर, इन जैकब्स टाइम, God didn't say anything to go down to Egypt in famine or not. God left to himself. Jacob also was a strong, very trials में, परीक्षा में, 30 years of wandering, खुदा के से भागने के बाद अनुभव से पक्का होने वाला, full of sufferings, full of experience, full of perseverance, धीरजवंत, पक्का विश्वासी है। उसको खुदा ने कुछ भी नहीं बोला, तो जाना हो तो जा। लेकिन इब्राहिम को बोला जाओ, अकाल में तुम मिस्र में जाओ। फादर टू द फादर, यू कैन गो, आई नो यू विल नॉट गेट मिक्स्ड अप विद द इजिप्शियंस, तुम मिस्र में जाकर गड़बड़ नहीं करेगा। टू आइसक, वेरी कमजोर विश्वास है हमारे समान, कॉमन आम आदमी अपन, ना कोई ज्यादा स्पिरिचुअल है, ज्यादा पापी भी नहीं है, अपने ज्यादा लोग। तो वो बोला तू मत जा, तू जाएगा तो वापस आएगा ही नहीं है, तो यही रहे। याकूब को बोला तू सोच ले। वो अपने बीवी बच्चों के साथ गया, 215 साल गुलामी में रहा, और मार खाया, और एक राष्ट्र बन के वहां से निकल आया। द सेम सिचुएशन कैन कम टू डिफरेंट बिलीवर्स। सेम बीमारी, सेम पैसे की तकलीफ, सेम प्रॉब्लम विल कम टू डिफरेंट बिलीवर्स, and God adjusts, God regulates the affliction to different people according to their character and strength. आज जैसा आपका आत्मिक बल है, अनुभव है, आप जितने पक्के हैं, उसके अनुसार खुदावंद आपके परख को, आपके क्लेशों को रेगुलेट करेगा, संभालेगा। सेम थिंग्स बाइबल में लिखा है, तुम्हारे भाइयों को भी, इवन योर ब्रदर्स, your brother also have the same affliction. तुम्हारे दास कईयों को, विश्वासियों को सेम तकलीफ है, लेकिन विभिन्न कमजोर विश्वासी को बड़ी परीक्षा में, परख में नहीं जाने देगा। पक्के विश्वासियों को बड़ी परख, मेरे को खुदा IIT के एंट्रेंस में नहीं बिठाएगा। थॉमस मैथ्यू, my beloved servant, go and sit in IIT entrance. खुदा को मालूम है मेरा IIT क्या बात है, उनको पता नहीं है, अंगूठा छाप है, दूसरों को बताएगा। आपको कौन सी परख, कौन सी कठिनाई, कौन सी डिफिकल्टी
कितना उसका इंटेंसिटी होना है, उसका रेगुलेटर कम करके खुदा आपके कनान देश के अनुभव में, आत्मिक जीवन में कठिनाइयों को, परखों को खुदा एडजस्ट करेगा ताकि आप सह सको, और उस परीक्षा के साथ वो बचने का, निकलने का रास्ता भी देता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Now he did not go to Egypt, but he went down to Gerar. Gerar तक एक आधा रास्ता चला गया, थोड़ा नीचे, अगर आप बाइबल में आपका नक्शा है उसका देख लो, गेरार तक गया। So don't go further down, this is enough, यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो। गेरार में जब रहा, वो फिलिस्तिया देश का राजधानी था गेरार। बोलो गेरार। वहां का राजा का नाम है अबीमेलेक। तो उसने इसहाक और वाइफ दोनों वहां गए। तो वहां जाने के बाद इसहाक ने एक झूठ बोला। एक बार राजा खिड़की से देख रहा था मैदान में कौन है, तो इसहाक अपने पत्नी के साथ हंस रहा था। इसहाक का नाम ही हंसना है, जो आपके चेहरे में नहीं है। बोलो हंसना। इसहाक, in Hebrew he was laughing with his wife. तो इसने झूठ बोला, तू बोलना राजा को तू मेरी बहन है, देखना नहीं तो तुम उसको, मेरे को मार डालेगा राजा, और तेरे को अपने पत्नियों के बीच में ले लेगा। ठाकुर लोगों का काम यही है, जितना पत्नियां मिले सब बटोरते, उनके महल में जोड़ देते हैं। तू मेरी बहन बोलना, पति बोल, मैं तेरा पति हूं, मेरे कटवा के ही तेरे को लेगा। बहन हो तो मुझे मारेगा नहीं, तुमको जिंदा ले लेगा और मेरे को भी जिंदा छोड़ देगा। झूठ बोला। He told a lie because his father told 2 lies. अब्राहम इन 12 अध्याय 20 अध्याय में अब्राहम इन इजिप्ट टोल्ड ए लाई अबाउट सारा, ये मेरी बहन है, मिस्र में छूट गया। एंड इन 20 चैप्टर इन सेम प्लेस इन गेरार, उसके बाप ने भी झूठ बोला, अबीमेलेक को भी झूठ बोला। सारा बुढ़ी है, 65 साल की बुढ़ी है, लेकिन राजा ने उसके ऊपर नजर रखा। खुदा के लोग कितने भी बुढ़ा बुढ़ी हो, उनके चेहरे में एक रौनक है। जैसे आप में से कुछ लोग हैं, चेहरा देखते ही वो कैमरा बंद करने के लगता है, क्योंकि रौनक कितने लाइट मारती है। राजा 65 साल की बुढ़ी को ले जाने की कोशिश की, झूठ बोला मेरी बहन है। अगर आप एक झूठ बोलेगा, आपके बच्चा 4 झूठ बोलेगा। Here we see Isaac, the son of a great father, son of a great father, and again the father of a great son. उसका बेटा भी महान है, उसका बाप भी महान है, but he was an ordinary Christian, ordinary believer. झूठ बोल दिया। आप याद रखें, मैं पिता लोगों को एक चेतावनी देता हूं। जो पिता, जैसे टीवी बाबू कुट्टी ने बोला, मैं एक बाप बन गया। टीवी कुट्टी साहब कहां बैठे? टीवी बाबू कुट्टी बीमार है अभी, इसलिए हंस नहीं रहा है, हमेशा हंसने वाला। जब उनका बेटा पैदा हुआ, संडे को गवाही दिया। मैं आप सबको, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं कल एक बाप बन गया। हम सबके लिए दुआ करना, आमीन। मतलब बेटा पैदा हुआ, अभी इंजीनियर है बेटा। कोई तो हंसो कम से कम। इसहाक, बोलो इसहाक। हम जो जितने बाप लोग हैं, मां लोग हैं, हम जो कुछ करेंगे हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली वही करेगा। Your children will follow you in all your mistakes, to begin with. याकूब, इसहाक बड़ा खाने वाला था, इसहाक को मटन चाहिए, मटन। इसहाक को बुढ़ा आदमी, एक भी दांत नहीं है, फिर बोला हिरन मार के लाओ खिलाओ। कई ईसाई लोग ऐसे लोग हैं, उनको मटन चाहिए, मटन के बिना उनको संडे को नहीं जाएगा। क्यों? साहब मटन के दुकान में लाइन में खड़ा रहा, मटन मिला नहीं है, इसलिए मैं लेट हो गया। आपकी तरह ऐसा कोई भी नहीं है, मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूं। तो Isaac was a glutton. He wanted mutton in his old age. And his son Jacob was a lover of dal. वो सुअर का, कौन सा दाल है? मसूर का दाल। थैंक यू फॉर आइसक। फोटो ले लो, अरे फोटो ले लो, इनका घुमाओ ना यार, इधर घुमाओ ना यार।
आइसक, आइसक हंसी, मसूर का दाल। बाप बुढ़ा, बुढ़ापे में हिरण की मीट के लिए तरसता है। उसका बेटा याकूब, उसका बड़ा बेटा एसाव, एसाव दाल के एक प्लेट मक्खनी दाल के लिए उसका पहलौठा होने का हक, इब्राहिम का खुदा का मेन प्लान में फैमिली का हेड बनने का हक एक दाल प्लेट के लिए, एक प्लेट दाल के लिए बेच डाला। आप जो काम करोगे, ये नहीं, when your child commits a mistake, simply tell to yourself, it is me, मैं हूं, मेरे कारण बेटा ऐसा कर रहा है। चर्च में नहीं आता तो उठ के चला जाता 10 बजे क्रिकेट देखता। आपकी इधर की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज मी, मेरे कारण। बट एवरीबडी से बट, खुदा अपने दासों दासियों की गलतियों को अपने बच्चों पर लाद के अपने बच्चों को शराब नहीं देता, उनको माफी देकर उनके परिवार को आशीष देता है। यू नो व्हाट हैपेंस? डोंट थिंक गॉड holds your sins against your children for generations. No, he is plenteous in mercy, slow to anger, full of mercy. He says, your father Abraham obeyed me, therefore I'll bless you. पढ़िए उसका 26 अध्याय verse 2, जल्दी 3 जल्दी पढ़िए। 26 इसी देश में रहे, इसी हिंदुस्तान में रहे, अमेरिका में जाना तो जाके आ जा। हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। बोलो तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में पानी में भेजूंगा। I'll send the rain. Yes. I'll bless you. बोलो I'll bless you I bless you. in this land. आगे पढ़िए। और ये सब देश में तुझको Okay. और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, आगे और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम सब लोग से बोलो खाई थी, तेरे पिता, बोलो तेरे पिता। इस चैप्टर में 8 times in one chapter 26, 8 times अब्राहम 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 आता है, और 6 times 6 बार तेरे पिता, तेरे बोलो तेरे पिता, तेरे पिता, तेरे पिता, तेरे पिता, तेरे पिता। 6 times your father, 8 times Abraham. What did he do for me? I'll bless you because he lied and you also lied. I'll forget and forgive that, but he did something bigger than a lie. What he did for me? Verse 5, 5 आयत पढ़िए, 26:5, hurry up. क्योंकि सब लोग बोलो क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था, हाँ, उसको और मेरी आज्ञाओं को, विधियों statutes और व्यवस्था का commandments पालन किया। and laws, he obeyed me and kept my charge. बोलो इब्राहिम ने, तेरे पिताजी ने मेरी बात मानी और मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा, इसी देश में आशीष दूंगा। I want to come to the positive side about parentage. मैं माता पिताओं को बोलना चाहता हूं, नेगेटिव बात छोड़ो, तुम डेली बाइबल पढ़ो, तुम्हारे बच्चे को आशीष मिलेगा। भाई साहब ओवर टाइम करता हूं, किसके लिए करता? पेट के लिए करते हैं, मैं एचओसी के लिए करता है क्या? मैं नाइट ड्यूटी करती हूं, कोई बात नहीं, सुबह तो बाइबल पढ़ो। मैं ट्यूशन जाता हूं, संडे स्कूल में बच्चों को भेजो। तेरे पिताजी ने मेरी मानी, तेरे पिताजी ने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए तुझे और तेरी संतान को इस देश में सदा के लिए मैं आशीष दूंगा। उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई अबीमेलेक का बाप भी नहीं रोक सकता। फिर क्या हुआ? आशीष शुरू हो गया। बोलो आशीष शुरू हो गई, क्योंकि उसके पिता ने, कितने लोग इधर बोल सकते हैं, हाथ नहीं उठाना। मेरी दादी जी, मेरा नाना, मेरे पिताजी, मेरा एक अंकल था, मेरी एक आंटी थी, वो खुदा से डरती थी। I had an uncle and my grandfather. He read the Bible and told me to walk and fear God and walk in His ways. एक मेरा नाना था, मेरा नाना था, मुझे बाइबल को पढ़ाने वाला मेरा नाना था। 108 साल की उम्र में मरा, वो हमेशा मुझे आयत सिखाता था। Because of that uncle,
that grandfather, that father, that mother who feared God and obeyed him, you are blessed. You will be blessed in this land. I thank God for the word of prophecy which came about children and the scripture which came about children. इस सुबह डबल कंफर्मेशन है. तुम खुदा की मानो, खुदा की आज्ञाओं को मानो, तुम्हारी औलाद को इसी देश में एक्सपेंशन मिलेगा. इसी देश में वो रहबोत में जाएगा. कोई उसका एक बाल बांका नहीं कर सकता. लेकिन तुम खाते रहो, क्रिकेट देखते रहो, आपकी बात छोड़ो यीशु मसीह के नाम से. आगे आशीष मिला. 12 अध्याय आगे, आप टाइम नहीं है, आगे लिखा है उस गरार प्रदेश में बीज बोया, 100 गुना 100 फोल्ड आया. गरार इस एरिड लैंड, सेमी डेसर्ट, राजस्थान के समान एक आधा मरुस्थल है, वहां बीज बोया, 100 गुना मिला. प्रेज द लॉर्ड. तुम कहीं भी खड़ा होके लात मारो, वहां से पानी निकलेगा. अगर तुम्हारे खुदा, इब्राहिम का खुदा तुम्हारा खुदा है तो, तुम्हारी पिताजी ने मानी, नानी ने, तुम्हारी माँ ने खुदा की मानी तो, तुम जहां खड़ा रहो वहां आशीष का सोता निकलेगा, वहां पानी निकलेगा. 100 गुना. फर्स्ट बोइंग में फर्स्ट 100 फोल्ड. ही बिकेम ग्रेट. उस देश में महान बन गया, धनी बन गया. ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या. ईसाई लोग और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते, ईसाई लोग सबको, हिंदुस्तान को पूरा ब्रिटिश बना देगा, सबको इंडिया को क्रिश्चियन. यीशु मसीह के नाम से बोला, अबीमेलेक बोला भागो यहां से. अबीमेलेक सेड लीव दिस लैंड, गो. तुम तो, तुम्हारा खुदा भी बड़ा है और हमारे देश में तो रहना नहीं है. तुम जहां खड़े होते हो वहां पानी निकलता है, वहां जहां खड़ा होते हो वहां खेत होता है, जहां खड़ा होते हो वहां पर आशीष आती है. भाग जा, हमारा देश भगा दिया. तो हम होते बोलते अरे बे क्या है, क्या क्या हमने माँ का दूध नहीं पिया क्या करके इधर आ करके कॉलर पकड़ा है क्या. बेचारा चले गया. अच्छा साहब जा रहे. 3 times they attacked him and he had to leave that place. 20 आयत जल्दी पढ़िए, 20 आयत पढ़ी जल्दी. फास्ट एक्सप्रेस शताब्दी. तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि ये जल हमारा है. सो उसने उस कुएं का नाम खोदा, कुआं, मरुस्थल में कुआं खोदा. इसहाक ने, पानी निकला. ये लोग 300 फीट कुआं खोदते, बोलते हैं राम यार ये चट्टान हो गया यार, ए भगवान चट्टान हो गया. इधर तो लात मारे तो कुआं से पानी फूटे. तो भाग, ये पानी हमारा है, तुम्हारा पानी नहीं है, निकल जाए सब. अच्छा, उसने उस कुएं का नाम क्या रखा? ऐसे का मतलब क्या है? झगड़ा. झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा. अगर आप, इफ यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, पीपल विल हैव झगड़ा विथ यू. दे विल हैव contention, they will argue with you. Don't think that we are going to have good times. After silver jubilee, we'll have golden jubilee. But this सो जाओ, हो बिल्कुल ठीक होगा, नहीं होगा. कंडेंशन, नहीं. हर साल नवापुर कन्वेंशन में नहीं होगा. अभी भी पुलिस वाले आके खड़े रहे मेरे सामने, अगले साल कब कन्वेंशन कर रहा है. 50 बार मेरे पीछे पीछे घुमाया मैंने. एसपी आया दूर से, एसपी को घुमाया मैंने, बोला भी वो सोचेंगे मीटिंग के बाद तक आए खड़े रहे. साहब अगला साल कब कन्वेंशन है, उनको अभी से योजना बनाना है. कंडेंशन, झगड़ा, झगड़ा. अच्छा साहब झगड़ा तुम कर लो, एक कुआं ले लो. उनके दास लोग आगे चले गए, दूर चले गए, बटे झाड़ोल माथे, बटे उंदरी माँ चले गए, बटे लात मार ली नो न पानी फूट निकले, बटे उंदरी माँ. हाँ आगे क्या लिखा है? हाँ आगे बढ़ो. 21. हाँ फिर, हाँ हाँ उधर भी झगड़ा किया. बटे उंदरी में आई क्यों यहां से? उंदरी माँ माते, बटे टेकरी माँ. हाँ ऐसा. हाँ उसका नाम सित, मतलब दूसरा झगड़ा, विरोध. चर्च बनाता है. तुम आदिवासियों को इंग्लिश पढ़ाता है. आदिवासी छोरों को लंगोटी हम नीचे बांधते, तुम ऊपर बांधना सिखाता है. तुम आज दलित लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है. अच्छा भैया
नहीं करेंगे, वो जाओ वटे अपन से ठेठ वटियाड़ी कोटरा में साल लगी, कोटरा में बस हुदा, बस ये लो ही सरेंडर्ड, छोड़ दिया। हम होते बोलते हैं हम मानवाधिकार को लाएंगे, हम माइनॉरिटी को लाएंगे, हम एमएलए को लाएंगे, हम प्रेसिडेंट को लाएंगे। अरे प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऊपर बैठ के हंस रहा है, हे क्या कर रहे हैं मेरे बंद के खिलाफ। एल ओलाम जब हंस रहा है तुम क्यों घबराते हो? मत डर। हालेलुया, मत डर। 24 इज ए ब्यूटीफुल वर्ड। 24 पढ़िए। रात को उसे दर्शन देकर कहा, उसी दिन, सब लोग बोलो उसी दिन, जिस दिन झगड़ा होता है, आपके खिलाफ विरोध होता है, when there is contention, opposition against you, the same time God will appear to you. टांग में टांग रख के एसी में बैठेगा, खुदा गांव में चला जाएगा, परेशानी आएगी, सेम डे। आगे बोलो, आगे क्या बोला खुदा ने? मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। 6 बार बोला, मैं तेरा बाप इब्राहिम का खुदा हूं। हाँ, और मत डर। बस सब लोग बोलो मत डर, जोर से बोलो मत डर, बिना डर के बोलो मत डर। डोंट फियर। एल ओलाम बोलता है, एवरलास्टिंग गॉड बोलता है, एल शादाई बोलता है, दुनिया के राजाओं का हाकिम बोलता है, इब्राहिम इसहाक इस्राएल का खुदा बोलता है, एल ओले है इस्राएल बोलता है। उनका विरोध से मत डरो, उनके संघर्ष से मत डरो। डोंट फियर, मैं तेरे साथ इस देश में रहूंगा। दिस इज द मैसेज फॉर द नेक्स्ट 25 years. 80 times in the Bible, the word God tells man, fear not. बोलो 80 बार. This is number 3, third बार है. First time इब्राहिम को बोला 15 उत्पत्ति 1, इब्राहिम मत डर, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारी प्रोटेक्शन हूं. लास्ट टाइम रेवलेशन 1:17 में पतमोस टापू में यूहन्ना थरथराकर यीशु के सामने गिर गया, मरा हुआ पड़ा, उसके ऊपर सिर पर हाथ रख के बोला, यूहन्ना मत डर, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। बोलिए, मैं ए और जी हूं, मैं अल्फा और इज़्ज़त हूं, ओमेगा हूं, मैं एल ओलाम हूं। अपना छोटा मोटा खुदा नहीं अपना, न 4 टांग वाले, न सिंगड़ी वाले, न पूंछड़ी वाले, न ये नहीं अपना खुदा। अल्फा ओमेगा, बोलो अल्फा ओमेगा हूं। ए और लास्ट अपन इज़्ज़त बोलते हैं, लेकिन सही रूप में ए, मैं ए हूं और जी हूं, इज़्ज़त हूं। मैं ये सब पैदा होने से पहले मैं एल ओलाम था, ये सब मर मिटने के बाद भी मैं एल ओलाम रहेगा। मैं बोल रहा हूं मत डर। ताली बजाओ एल ओलाम के लिए, ताली बजाओ, बजाओ तो मंदिर के लिए ऐसा बजाओ, मंदिर नहीं मानेगा, खुदा के लिए बजाओ। एल ओलाम, एल एलोहे इस्राएल, इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा मुझको बोलता, आपको बोलता, मत डर, मत डर, मैं शुरू हूं, मैं अंत हूं, मैं सब संभालता हूं। डू नॉट फियर, आई एम द बिगिनिंग, आई नो द एंड, आई एम द एंड, मैं अंत हूं। डराने वाले, मैं यहां बंद करता हूं, मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। 22 आयत बोल के बंद करेंगे, 22 बोल के बंद करें। ने जिंदा रखा, सेकंड पार्ट आगे बोलेंगे। 22 वापस 22 अगेन 22। तब उसने कहा, तब उसने वहां से हाँ, कूच करके एक और कुआं खुदवाया। 2 times he surrendered, he gave in, 2 बार झुका, तीसरी बार खुदा का दास आगे जा रहा है, आगे। और उसके लिए उसके दासों ने कुआं खोदा। 22 आयत। हाँ, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। नहीं, अभी झगड़ा है। देखिए, झगड़ा यह कब तक करेंगे यार? 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे,
एल ओलाम के औलाद के सामने कितने बार ये लड़ेंगे? ये रहेंगे ही नहीं लड़ने के लिए। तीसरी बार जब कुआं खोदा, खूब मीठा पानी निकला और उनके लिए झगड़ा, ये हमारा कुआं है नहीं बोला। फिर क्या बोला? तब यहोवा कहता, तो उन्होंने उसका नाम ये रखा, रहोबोत रखा। रहोबोत, रहोबोत रखा। बोलिए मेरे लिए, बोलो मेरे लिए। संघर्ष के बाद, ईर्ष्या डाह के बाद, विरोध के बाद एक विशाल स्थान प्रभु ने खोला। हालेलुया। लास्ट में क्या हुआ? He went back to बरशेबा। इसहाक गरार छोड़ा, बरशेबा में आया। बरशेबा में राजा अबीमेलेक प्रधान मंत्री को और कमांडर इन चीफ को लेके अपॉइंटमेंट ले रहा है। When Isaac returned to Beersheba, in the place of God's covenant, in the place of God's will, in the place of God's blessing, when the man of God returned, the enemies turned around and Abimelech come with a delegation to have an agreement, a peace treaty with them. वो आयत जल्दी पढ़िए, कौन सा आयत है? बोला आप हमसे बाचा बांधो। हाँ हाँ, वहां से वो बेशुर गया और 28 28 28 28। 28 यस ये रहा। हाँ और उन्होंने कहा, हाँ। हमने तो प्रत्यक्ष देखा। हाँ सुनिए, वटे कोटरा के बाद उदयपुर में मारे तो उंदरी में भागे न वटे, वो अदुर मारे न वटे अपन खुदा कोटरा में भागे न वटे, ये आगे उन गाड़ी लेके न पुलिस वाले लेके साहब हाथ जोड़ी खड़े। इस्राएल का खुदा का विश्वासी हो। Yes. हाँ आगे, हमने प्रत्यक्ष, यहोवा तेरे साथ रहता है। हमने आंखों से देखा। बोलो हमने प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा? कि यहोवा तेरे साथ रहता है। अरे छोटा मोटा भगवान नहीं है तेरा, इस्राएल का खुदा इसहाक तेरे साथ रहता है। हमने बहुत सताया, बहुत ट्रांसफर कराने की कोशिश की, तेरे बच्चों को बहुत डाउन किया, पड़ोस में से लाइट काट दिया, पानी काट दी दो, बहुत गाली दी दो, सब कर दी दो, बट अबार हमने देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया, तेरा परमेश्वर मोटो देव है और तू उनका भगत है। देख लिया, क्या देख लिया? आगे करो। सो हमने सोचा कि हमने सोचा भैया, हमने सोचा, क्या सोचा? कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। बोलिए सब लोग बोलिए, तू तो यहोवा की ओर से, यहोवा की ओर से, इस्राएल के खुदा की ओर से, यहोवा की ओर से आशीषित व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा। और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ। अन्नदाता एक दो लाइन लिख दीजिए और बेटे कि हम आप इतने बड़े भेजियो और अपने मेवाड़ में कि हमें आप इतना मोटा हो गया कि तुम्हारा देव बहुत बहुत मोटा है, हमको मारो मत यार, हमको यही रखना, हमको हमारे साथ एक शांति वार्ता करो। हाँ आगे। वरन तेरे साथ निरी भलाई की है। हमने देखो तुमको ज्यादा कुछ नहीं किया, तेरी बीवी को भी हम उड़ा के लेके नहीं जा सकते थे, नहीं गया, और 2 बार कुबा वाव किया, बाकी ज्यादा कुछ किया नहीं है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने तेरे से बड़ी मेहरबानी की है, हमारे ऊपर मेहरबानी कर जो, कहीं कर जो। हाँ आगे। तुझको कुशल सेम से विदा किया। हमने तुमको वहां से भेज दिया, उंदरी से भी भगा दिया था, बांसवाड़ा से भी भगा दिया, झाबुआ से भी भगा दिया था, हमने बहुत तेरी भलाई की थी, याद रख जो। हाँ उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करे। यू डोंट डू एनी हार्म टू अस। हम ऐसा दुआ करेगा तुम्हारे, ऐसा दुआ मत करना, हमारे लिए कोई नुकसान मत कराना। आगे। हाँ बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर हाँ बस बस आपस बस, में थैंक शपथ यू खाई। थैंक यू। when the man under the covenant left the place of God's will, Abimelech opposed him, but when he returned to the place of blessing and covenant, the king Abimelech became friends. Proverbs 16:7 में लिखा है, Proverbs 16:7, अगर तुम्हारे रास्ते से खुदा प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे बैरियों को भी तुम्हारा दोस्त बना देगा। हालेलुया। वो पढ़ के बंद करेंगे, आज के लिए बहुत है, आप लोगों को नींद आ रही है। हाँ
मेरे 16 नीति वचन 16:7 16:7 हरी अप। यदि बोलो, यदि किसी के चाल चलन से यहोवा यो भाव प्रसन्न हो जाए, उसके दुश्मनों को भी उससे मेल कराता है। उससे मेल मित्रता करा देता है। अंडरलाइन करो, आपके पास पेन नहीं है, पड़ोसी का पेन ले लो, लाइन करो, नीति वचन 16 से अंडरलाइन और साइड लाइन में मार्जिन में लाइन करो। इफ गॉड इज प्लीज्ड विथ यू, 10 बार सदाएगा, 50 बार सदाएगा, हाथ जोड़ के आपके पास आएगा। तुम हमने प्रत्यक्ष में देखा, तुम्हारे साथ खुदा है, उस खुदा ने तुम जो आशीष दिया है, हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे साथ प्रेम से रहो। आइए हम खड़े हो जाए, विश्वास के साथ एक प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं, एक रहबोत की प्रार्थना करने के लिए मेरे दिल में विश्वास है। हालेलुया। जिनके पास मकान नहीं है, खुदावंद ये वचन आज जाके पढ़ेगा, मेरे बातों को खुदा के वचन में से सुनेंगे, खुदावंद आपको अच्छा घर देगा। आज आपके पास गाड़ी नहीं है, खुदावंद के लिए गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, समस्या है, आपके बच्चों को रास्ता आगे मिलता नहीं है, लोग रोकते हैं, झगड़ा करते, डाह करते, आपका रास्ता बंद करते, कुएं का पानी बंद करते। अभी जाडोल में एक परिवार के वाइफ को हमारे भाई घरवाली को इतना मारा, हमारे सामने उसने घाव दिखाया, कुएं से पानी बंद करा दिया। मैंने उसको बोला, अगर तुम विश्वास में रहेगा और विश्वास में रहेगा, वो कुआं वाला बोलेगा पहले तुम कुएं से पानी भर लो, पानी बाद में हम भर लेंगे, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष में देखा एल ओलाम, इस्राएल का खुदा तेरे साथ है। ताली बजाओ तो बराबर बजाओ, डरना नहीं। डरते है क्या ताली बजाने के लिए? और वो बताएगा तुम धन्य हो। हम हालेलुया बोले, कोई बड़ी बात नहीं, बाहर वाला बोलेगा तुम एल ओलाम, खुदा की ओर से तुमको आशीष मिली है, तुम धन्य हो। हमारे लिए भी दुआ करो। How many of you believe that you were सके? आप एक कमरे में रहते थे, यहाँ कई विश्वासी है। जब मैं विजिटिंग करता था एक कमरे में, जॉन साहब के वहां मामा मुझे रोटी खिलाती थी, मुझे किचन के अंदर बिठा के, हॉलीडे होम, एक ही कमरे में बाप बच्चे सब रहते थे। इधर जितने केरला से आए, 100 रुपीज 120 पर मंथ, 120 सैलरी, एक कमरे में रहता था। लैट्रिन टोकरी में लैट्रिन करते थे, क्योंकि तो हमारे अशोकनगर में ऐसा किया, लैट्रिन नहीं था, देखो टोकरी रखा है, उसके अंदर करते थे। खुदा की सेवा तुमने की, इब्राहिम, इसहाका, इस्राएल का खुदा ने आपको बढ़ाया, लेकिन अभी 25 साल में कुछ नहीं बढ़ाया। रहबोत बोलो, रहबोत खुदावन तुम्हें आशीष देगा। खुदा के राज्य के लिए आपको हाथों को मजबूत करेगा। He will strengthen your hands to invest in the kingdom. He will expand your family. He will bless your children. He will bless your belongings. आपके तमाम विरोधी वो मरने के लिए दुआ मत करो, वो आपके पास आके आपके खुदा के सामने आराधना करने के लिए दुआ करो, वो आएंगे। तुम ठिकाने में आ जाओ, गरार छोड़ो, मिस्र में मत जाओ, बरशेबा में आओ, खुदा की इच्छा के स्थान पर रहो, खुदा की वाचा के अंदर रहो, खुदा के आशीष के स्थान में रहो। वे आकर पलट कर तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। इफ यू फील यू आर फाइनेंशियली इन ए स्ट्रेट, अगर आप सकेती में है, कर्जा है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिलती है, यू आर सिक, यू फिजिकली यू आर इन ए स्ट्रेट, आप एक सकेती में है, श्वास नहीं मिलता। आज सुबह उठने के लिए मेरे पाँव में सूजन है, श्वास मिलता नहीं था, गर्म पानी में नहाया, गर्म पानी पिया, मैंने बोला आज का दिन चंगाई का दिन है, मैं चर्च में 1 घंटा बोलूंगा। खुदा ने चंगाई दे दिया। यो एनी सकेती, कोई भी सकेती आपके पास है, एनी लिमिटेशन, खुदा उनके पास लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हाथ उठा कर धन्यवाद करो। खुदा तुम्हारे सपने, तुम्हारी आइडिया से बड़ा खुदा का आइडिया आपके लिए है। मेरे संकल्पों को आई ओनली नो माई थॉट्स about you, they are greater than your thoughts, greater than your dreams.
I dream about you. God of Isaac tells you. इसहाक का खुदा, प्रभु जी आज हम दुआ करते हैं, जितने लोगों ने विश्वास किया, एक सकेती में है, बच्चों के लिए दुखी है, पैसे के लिए दुखी है, किराए मकान में एक किराए मकान से दूसरा किराए मकान बदलना पड़ता, कितने बार किराए मकान बदला, उनको अच्छा मकान, अपना खुद का मकान दे, सकेती से बाहर निकाल दे, अच्छी गाड़ी दे, अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे दे, बच्चों को अच्छा भविष्य दे, कि रहबोत में रहकर वे तेरी सेवा करेंगे, और तेरे विरोध करने वाले भी आकर बोलेंगे, धन्य लोगों, तुम्हारे खुदा ने तुझे आशीष दी। जितनों ने हाथ उठाया या नहीं उठाया, जितनों ने हृदय से विश्वास किया है, जैसा उन्होंने विश्वास किया, उनकी सकेती दूर हो जाए, और एक्सपेंशन में बर्तलोमी डायस, वास्को ड गामा, कोलंबस का खुदा, इसहाक का खुदा, इब्राहिम का खुदा, गॉड ऑफ आइजक, to this morning I pray, God bring an expansion, enlargement into their mind. उनका दिल बड़ा हो जाए, उनका दृष्टिकोण बड़ा हो जाए, उनका विश्वास बड़ा हो जाए, उनका विश्वास का दायरा बड़ा हो जाए. Expand the horizons of their vision and their faith. बड़ा विश्वास दे, ताकि इसी देश में हम रहेंगे, हम इसी देश में आशीष पाएंगे. नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं. खुदावंद आपको आशीष दे. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कर. God bless you. God of Rehoboth bless you and take you out of all your straitness and enlarge your territory for his kingdom. उसके अनंत राज्य के लिए आपको विशाल अवस्था में लाएगा, और आपका विरोधी आपको बोलेंगे, आपका खुदा, कि वो धन्य हो तुम्हारा खुदा, धन्य हो तुम जो उसके भक्त है. थैंक यू.